नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस, नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ इस तरीके की न्यूज़ आप लोगों को समय समय पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। कर्मचारियों को तगड़ा झटका, बेसिक सैलरी में डीए मर्जर पर आया सरकार का लिखित जवाब। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, चलिए डिटेल पर डिस्कस करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते के मर्जर पर सरकार का जवाब आया है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग थी कि बेसिक सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाए, परंतु सरकार ने इस पर स्पष्ट जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि हर 6 महीने में महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। कर्मचारी संगठनों की ये मांग। कर्मचारी संगठनों की ओर से महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि महंगाई भत्ता 50% से ज़्यादा हो गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ बैठक की थी। इसमें भी डीए को मर्ज करने की बात कही गई थी। राज्यसभा में किया गया था सवाल। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को मूल वेतन में मर्ज करने पर कहा है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। राज्यसभा में सवाल किया गया था कि जिसका लिखित में जवाब आया है। कर्मचारी संगठन 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने की मांग कर रहे थे। बता दें कि छठे वेतन आयोग ने डीए को भी मूल वेतन में ना मिलाने की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने मान लिया था। राज्य मंत्री ने लिखित में दिया जवाब। कर्मचारियों से जुड़े इस सवाल पर वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार के पास डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हर 6 महीने में डीए को संशोधित किया जाता है। सरकार ने योजना को किया खारिज। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते व महंगाई राहत को मूल वेतन और मूल पेंशन में मर्ज करने की किसी भी योजना को खारिज कर दिया है। इसके पीछे सरकार ने लिखित कारण भी बताया है। सरकार ने इस पर सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। सरकार ने मांग मानने से किया मना। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने से मना कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे वित्तीय दबाव सरकार पर बढ़ेगा। वहीं वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि डीए और डीआर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। ये हर 6 महीने में संशोधित किया जा रहा है। कर्मचारी संगठन बोले मर्ज करना है ज़रूरी। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज करने पर जोर दिया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिलाने से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई बढ़ने के चलते डीए को मूल वेतन में मिलाना कर्मचारियों के हित में रहेगा। सरकार ने कही ये बात। महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर सरकार का कहना है कि मूल वेतन में महंगाई भत्ता मर्ज होने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती है और हर 6 महीने में डीए की दरों में बदलाव करती रहती है। पंकज चौधरी ने बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद से अब तक डीए और डीआर की 15 किस्तें सरकार की ओर से दी जा चुकी हैं। 8वें वेतन आयोग पर भी आया बड़ा जवाब। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 8वें वेतन आयोग के बारे में बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि 8वें सीपीसी से केंद्र सरकार के 36 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए वेतन आयोग के गठन का फैसला भी कर लिया है। ये न्यूज़ निकलकर सामने आ रही थी और लिखित बयान भी पंकज चौधरी जो उनकी तरफ से आ गया है, जो राज्य मंत्री हैं। यही था अपडेट जो निकलकर अभी तक सामने आ रहा था। एंड आई होप कि वीडियो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।